नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष रंजन है, एम्प्लॉय ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आज के लिए वैकेंसी लाया हूँ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकली है। ये लगभग 1277 वैकेंसी है, जिसमें पुलिस उप निरीक्षक में 295, पुलिस सहायक उप निरीक्षक में 624 और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में 358 है। पुलिस उप निरीक्षक में जनरल के लिए 121 है और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में जनरल के 251 है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में 145 है। इसमें अगर वेतन की बात कर लेते हैं तो उप निरीक्षक का वेतन लगभग 40,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक है और पुलिस सहायक उप निरीक्षक का लगभग 35,000 शुरू रहकर 1.25 लाख तक है और पुलिस सहायक उप वही 35 लाख शुरू होकर 1.25 लाख तक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आरक्षण भी है, आपको पता ही है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा भी आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% है दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% और महिला अभ्यर्थियों के लिए 20%। मतलब समझो कि आपको जनरल का क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सारणी है 1/5 से शुरू होगी तथा अंतिम 31/5 तक होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31/5/2021। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 31/5/2021 तक है। आवेदन शुल्क कितना है तो लगभग 400 रुपये निर्धारित किया गया है। बाकी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बत शरणार्थी होना चाहिए, जो भारत का स्थायी निवासी हो। शैक्षिक के लिए अगर बात करते हैं तो पुलिस उप निरीक्षक के लिए आपको विश्व स्नातक होना जरूरी है, सहायक उप निरीक्षक के लिए स्नातक होना जरूरी है तथा पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद लेखा के लिए भी स्नातक होना जरूरी है। साथ में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में कंप्यूटर ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना भी जरूरी है। अर्थात अब BSc BSIT ये सब भी कर ले, BCA कर ले तो ये सब ओ लेवल से ऊपर है, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चाहिए। तथा वैसे भी जो डोएक ओ लेवल पे उसके समकक्ष उसके बराबर हो। आयु की बात करते हैं तो भर्ती में आवश्यक है कि आपको 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। वैकेंसी निकलती है तो अधिकतर स्टूडेंट एज में ही मार खा जाते हैं, या वैकेंसी इतनी निकलती है तो उसमें देखते हैं कितनी कम वैकेंसी मिली, पता भी नहीं, उसकी परेशानी है। ठीक है। बाकी अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष की छूट मिली गई है। अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक में 3 वर्ष, उत्तर प्रदेश का राज्यकर्मी का हो तो उसके भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। शारीरिक स्वास्थ्य के बात कर लें तो किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसका मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, अर्थात आप परफेक्ट हो तभी आपको किया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया में ये भी देख लें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, लगभग 400 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें समान हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के 100, समान जानकारी सामायिक विषय के 100, संख्या और मानसिक योग्यता परीक्षा के 100, मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धिलिपि के 100। इस सब 400 में से आपको प्रत्येक विषय में 35% लाना है और चारों विषय में लगे कुल 40% लाना है, अर्थात मिनिमम 160 नंबर आपको लाने ही होंगे। और पास होने के लिए 35 तो 100 आपको 140 नंबर लाने होंगे। इसमें भी बताया यदि कि किसी विषय में कोई प्रश्न त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा तथा निरस्त किए गए प्रश्न का अंक उस भाग के शेष प्रश्नों के समान रूप में बांटने का विषय कार्यवाही किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा के रूप में बताया गया है कि पुरुषों की सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजातियों के 156 सेंटीमीटर। सीना अगर का बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 सेंटीमीटर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मतलब ये भी कम से न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुला के आपको बनाना ही है। महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। वजन की बात करें तो महिलाओं को कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए, 40 से ऊपर है तभी आगे बढ़िएगा, वरना टाटा फिश हो जाइएगा। इसमें सारे भी चॉइस सत्यापन चाहिए। बाकी
अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत आयु में इतना हो 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में महिलाओं के लिए 20%, ये सब छूट होना दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप तो ग्रेजुएशन किए तथा 2-1 लेवल भी चाहिए, अर्थात BA से BS IT भी आप कर रहे तो आपको कोई वो भी 2-1 लेवल से ऊपर ही माना जाएगा। ठीक है, आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, इस साइट पे जाइए और आवेदन आप शुरू कर सकते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट पास रख लें, उसका पेमेंट सब कर दें, आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको उसमें आपको PDF फाइल मिल जाएगी, उसमें सारी चीज़ देखा हुआ रहेगा। अब बात करते हैं कि हिंदी में सामान्य हिंदी कंप्यूटर एग्जाम में क्या पूछेगा। तो ये भी शुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपठित बोध तथा कंप्यूटर ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट की, चाहे वेब डिज़ाइन, नेटवर्किंग, वेब ब्राउज़र, IT टूल्स, जनरल अवेयरनेस में भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिकरण, भारत का भूगोल, सामायिक विषय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बैंकिंग, डिजिटल, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन इत्यादि, संख्यात्मक, रेशियो, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल, ये सब पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी में सिंबल, रिलेशनशिप, लॉजिकल, सैलिज्म मतलब रीजनिंग के लगभग कुछ भाग पूछे जाएंगे। अब ये समझिए जो 2-1 O लेवल उसमें बताया गया है कि अगर आप BSc भी कंप्यूटर किए हुए हैं तो वो भी आपके लिए समकक्ष है, उससे ऊपर है। BSc कंप्यूटर साइंस में अगर एक विषय से उसका अंतिम वर्ष रहा है तथा डिग्री BSc की मिली हुई है, वो भी O लेवल से ऊपर है। BSc कंप्यूटर साइंस में भी किए वो भी O लेवल से ऊपर है, 2-1 O लेवल से। BBA किए हैं तो वो नहीं चलेगा, BSc IT किए हो तो वो चलेगा, या ITI से 52-70 का COPA O लेवल भी समकक्ष है, वो भी आप किए हैं। MSc IT किए तो चलेगा, O लेवल इक्विलिब्रियम कोर्स किए हैं UP इलेक्शन बोर्ड से, वो भी चलेगा। प्राइवेट से किए हैं तो सारी चीज़ चलेंगे, वो इसमें आपको मिलेंगे, आप सब चीज़ देख लीजिएगा तब आप अच्छे से फॉर्म भर पाइएगा। फिर मिलते हैं नए गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ जल्द ही। धन्यवाद।